तुमको लाखों प्रणाम। परम श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा कि हे परीक्षित, जानते हो दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके क्या सीखा कि मधुमक्खी बेचारी जाती है, फूलों का रस इकट्ठा करती है, मेहनत करके लाती है और छत्ते में इकट्ठा कर देती है, परंतु शिकारी आता है, सारा उसको अग्नि में धुएं में जला करके मधुमक्खियों को सारा शहद छीन करके, बोल पड़ो। तो ऐसे ही जो ज्ञानी है, जो भक्त है, जो भगवान को चाहता है, भगवान का प्रेमी है, उसे संसार के धन इकट्ठा करने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि धन ज़्यादा इकट्ठा करने में लगा रहेगा तो धन में आसक्ति होगी और धन की आसक्ति के कारण भजन नहीं कर पाएगा और अंत में मरने के बाद 84 में जाएगा, सरत की योनि में जाएगा, अर्थात उसका कल्याण नहीं होगा। मैंने जान लिया कि जो है, जो भी है उसी में संतुष्ट रहे। मैंने अजगर को गुरु बना करके यही सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मैं जब जान लिया कि अजगर अकेला पड़ा रहता है जंगल में, कौन उसको खाने को, वो कहीं दौड़ नहीं पाता, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान उसके लिए भेज देता है जिसे खा करके वो भूख शांत कर लेता। तो जो थोड़ पड़े हुए अजगर को खाने को देता है तो क्या मनुष्य को नहीं देगा क्या? इसलिए भक्त को, ज्ञानी को उस परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए कि जिसने मुझे संसार में भेजा है वो मुझे खाने को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भी देगा। पूर्ण पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। और मैंने ये सीखा कि लोहार को गुरु बनाया, और लोहार को गुरु बना करके मैंने सीखा कि लोहार के उस, क्या बोलते हैं उसको, लोहे का जो होता आयरन, उस आयरन के ऊपर दांती रखी होती है और वो लोहार जो वो घण होता है, हथौड़ा होता है, उसको घुमा करके उसके ऊपर मारता रहता है, पीटता रहता है, लेकिन उसकी निगाह, उसका मन उस दांती से आयरन के ऊपर रहता है। उसे नहीं पता होता कि उसके पीछे से विधायक की गाड़ी जा रही है, सांसद की, कोई सांसद महोदय जा रहे हैं, या कोई ऐसा अभी कोई अमिताभ बच्चन वहां से गुजर रहा है, कौन आ रहा है, उसे कोई इस बात से मतलब नहीं होता। अगर वो लोहार हथौड़ा चलाता हुआ उस मंत्री की तरफ देखेगा तो हथौड़ा उसकी टांग पर, उसकी बाह पर कहीं भी उसको क्षति पहुंचा देगा। इसलिए कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं होता, और वो निगाह, उसकी नेत्रों का ध्यान उस आयरन के ऊपर होता है जहां उसे हथौड़ा मारना होता है, उसका ध्यान वहां रहता है। ऐसे ही अगर तुम संसार में भक्त बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, विद्वान बनना चाहते हो, तो अपना अंदर का ध्यान केवल भगवान में लगाए रखो। संसार के सारे कार्य करो पर मन भगवान में लगा करके रखो। जैसे एक बेटी जब मायके रहती है ना, तो मायके में रहती, शरीर तो उसका मायके में है लेकिन मन तो उसका ससुराल में पड़ा रहता है। ऐसे ही भक्त को संसार में रहना चाहिए पर मन भगवान से जोड़ करके रखना है। हम भी, ये संसार क्या है, बोले ये मायका है और हमारी ससुराल तो भगवान के चरण है, भगवान का दर्शन है। ऐसे ही हमारा मन भी उससे लगा रहे। हाथों से संसार के कार्य करो पर मन से भगवान का नाम जपते रहो। समझ में आई बात? नहीं आई? झूठो कह रहे, सच्चो?
सच्चो कह रहे भाई, मैं गांव में बैठा हूँ, गांव की भाषा ही बोलता हूँ यहाँ। शहर वाले ज़्यादा इधर आ रहे हो आकर के, अगर जी हम तो जो है लो जी, ये तो महाराज जी जो है यहाँ तो गांव की भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल पक्की। भाई मैं तो गांव का आदमी हूँ, हाँ जसमोर मेरा गांव है, तो मैं गांव का आदमी हूँ। जब गांव में कथा करता हूँ तो गांव की भाषा बोलता हूँ, और जब शहर में करते हैं तो शहर में तो जरा थोड़ा अंग्रेजी पंग्रेजी कुछ बोलनी पड़ती है, नहीं तो शहर के लोग सोचते हैं अनपढ़ है कोई, है नहीं। शहर के लोग सोचेंगे जी कोई अनपढ़ महाराज है, तो इसलिए शहर में तो थोड़ा सा बोलना पड़ता है। हाँ? नमो नारायण बोलो और जोर से। पर लोहार को गुरु बना करके मैंने सीख लिया कि ध्यान निष्कंटक होना चाहिए, अबाधित तो होना चाहिए, ध्यान हमारा एकाग्र होना चाहिए, सदा एक ही रूप अंदर से हम जुड़े रहें। मैंने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या के रिश्ते वाले आए, और रिश्ते वाले आए तो कुंवारी कन्या के तो माँ ने कहा बेटी इन रिश्तेदारों के लिए कुछ भोजन बनाना पड़ेगा। देखा तो घर में आटा नहीं था, चावल नहीं थे, धान रखे हुए थे, तो धान कोटने लगी वो कुंवारी कन्या बेचारी। तो उसने दो दो कड़े पहन रखे थे हाथों में, और वो दो धान कूट रही थी, तो कड़े आपस में टकराते थे तो छन छन की आवाज होती थी। तो उसने तुरंत वो कड़े उतारे और एक तरफ रख दिए। उसके बाद उसने उन चावलों को, धानों को कूटा और चावल तैयार कर दिए। फटाफट रसोई में गई, उसको बना दिया, बना करके मेहमानों को खिला दिया। मेहमान चले गए, लेकिन मेहमानों को कानों कान ये नहीं पता चला कि इनके घर में चावल नहीं थे, इनके घर में खाने को कुछ नहीं था, पता नहीं चला। ऐसे ही भक्त को भी ये विचार करना चाहिए कि जैसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भजन कितना कर रहे हो। तुम्हारे धन का, तुम्हारे शिक्षा का, सब चीजों का भले ही संसार को पता हो जाए, पर तुम भजन कितना करते हो ये किसी को नहीं बताना चाहिए। एकांत में बैठ करके इतना भजन करो, इतना भजन करो, और किसी को बताओ मत। हम लोगों की बुद्धि इतनी गड़बड़ है, अगर हम सोमवार का व्रत रखें तो सबको गाते फिरते, मेरा तो व्रत है आज, मैंने सोमवार का व्रत कराया, मैं सोमवार का व्रत हूं। क्या जरूरत है? कौन से रजिस्टर में नाम लिखवाना चाहते हो ये बता करके। हाँ, लाख पाप करता है पर्दे के पीछे, किसी को नहीं बताता मैंने ये पाप किया है, और एक छोटी सत्यनारायण कथा करा दे तो पूरे गांव को बता देगा मैंने सत्यनारायण कथा कराई, हवन करवाया। यही विडंबना इस है कि हम पुण्य करके गाते हैं। देखो, पुण्य करके गाना नहीं चाहिए, भजन करो, आंतरिक रूप से एकांत में भजन करो। मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक उद्दंडता करता है, बालक दंगा मस्ती करता है, फिर भी वो बालक जो है उद्दंडता भी करता है, शरारतें करता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी करता है, लेकिन फिर भी कहा गया कि 5 वर्ष तक का बालक निर्दोष होता है। वो अगर कहीं मक्खी को, मच्छर को मार देता है तो उसको उसका भी कोई दंड भोगना नहीं पड़ता, वो निर्दोष होता है। ऐसे ही मैंने उस बालक को गुरु बना करके सीख लिया कि जो भजन में लगा रहता है उसे किसी कर्म का दोष नहीं लगता। हे अर्जुन, यदि तू नाम जपता रहेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान का नाम जो जपता रहता है और वो चला जा रहा है, गलती से उसका पैर किसी चींटी पर आ गया तो चींटी के मरने का पाप का जो दोष है उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला, वो भजन में लगा रहा। कर्म का दोष नहीं लगता। और दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने कीट पतंगे को गुरु बनाया, और ये कीट पतंगा से मैंने 2 शिक्षाएं ली। कौन कौन सी? ये कीट पतंगा आता है, लाइट के ऊपर टकराता है, बार बार टकराता है, बार बार जल करके बेचारा मर जाता है। गर्मियों में देखना लाइट के नीचे कितने जानवर बेचारे मरे पड़े होते हैं। तो कह रहा है मैंने इनको भी गुरु बनाया। क्या सीखा? 2 शिक्षाएं। क्या?
कि वो लाइट में टकराता रहता है और फिर मर जाता है। मनुष्य भक्त को, ज्ञानी को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि संसार के में किसी चीज में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि प्राण छोड़ने पड़े। नमो नारायण, और जोर से। हाँ, नहीं, ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शिक्षा मैंने ली है कि जैसे ये कीट पतंग आते हैं, लाइट में बार बार बैठते रहते हैं, टकराते रहते हैं और प्राण छोड़ देते हैं। मनुष्य को, भक्त को, ज्ञानी को यही करना चाहिए कि श्वास बार बार आते हैं, बार बार हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते हो, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। मेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन दोनों हाथ ऊंचा उठा करके। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। और हर श्वास में, जैसे ये मच्छर बार बार टकराता बार बार टकराता रहता है। सेव करने का सीख लेना, कहीं जरूर सेव नहीं हो रही है वो। तो ऐसे ही मेरा हर श्वास में भजन जो है, भजन चलता रहे, सुमिरन चलता रहे। हाँ, मैंने ये कीट पतंगे से सीखा। मैंने हिरन को गुरु बनाया। हिरन, जानते हो हिरन? जंगल में रहता है हिरन। जब गर्मी पड़ती है महापोह की, जानते हो, जब मई जून की गर्मी पड़ती है ना भयंकर, तो पानी की तलाश में ये पशु जंगल के बाहर आते हैं। हिरन पानी की तलाश में दौड़ता दौड़ता चल आता है